जैसा आप सभी को पता है कि दीपसार दीपसुर के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है, वहाँ पर जाना है। आर्टिकल में आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जहाँ पर जो ओरिजिनल पेज है वो खुल जाएगा। एक क्लिक करते ही वहाँ पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अभी 1 महीना है फॉर्म भरने का, तो आराम से फॉर्म भरना, कोई जल्दी नहीं है। जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो अपना 31 तारीख के बाद ही भरना, क्योंकि अगर आपने अभी भर दिया फिर आपको वेटिंग पर क्लिक करना होगा, फिर आपको दोबारा से अपडेट करना होगा। तो इतनी झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है, जब रिजल्ट आ जाएगा जब ही भरना। और इस वीडियो के एंड में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। इसके अंदर मैंने बहुत बेसिक डिटेल बताई है, तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैं दीपसुरु बी फार्मा फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और आप जो ये फ़ोटो देख रहे हो ये हमारे ही बैच की फ़ोटो है। और हमारे पीछे दीपसुरु के जो वाइस चांसलर हैं, वीसी हैं, वो खड़े हुए हैं। मैं दीपसुरु में स्टूडेंट्स के 3 साल से एडमिशन करवा रहा हूँ। और आप चाहे यूट्यूब पर कितनी भी वीडियोस देख लो, आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपके एडमिशन होने के कितने चांसेस हैं, ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको 100% बता सकता हूँ। मैं आपके मार्क्स देखकर ही बता दूंगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 साल तक की कट ऑफ है, यानी सन 2017 से जब मेरा एडमिशन हुआ था और आज तक की मेरे पास कट ऑफ है। और जैसे ही मैं आपकी परसेंटेज उस कट ऑफ के बीच में पुट करूँगा तो 1 सेकेंड में पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन यहाँ पर होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कितने % चांस है और नहीं होगा तो कितने % चांस है। पिछले साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैंने ही एडमिशन करवाए थे और आज वो मेरे जूनियर हैं और मैं उनसे मिल भी चुका हूं। तो अगर आपको यहां पर सच में एडमिशन चाहिए तो मैं आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल के थ्रू। लेकिन उसके कुछ चार्जेस होंगे। मैं आपको बता दूं कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। अगर आपको सच में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। लेकिन इतना मैं आपसे कह देता हूं, अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन पैक लिया है तो आप मान लो कि उसका एडमिशन हो ही जाएगा। उसके एडमिशन के जो चांसेस है वो 70% बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो भी सब्सक्रिप्शन पैक लेगा वो मेरी गाइडेंस के अंडर होगा। और जो पिछले साल स्टूडेंट्स ने गलती की है, उससे पहले गलती की है, वो उनसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। और कुछ स्टूडेंट इस साल भी वही गलती रिपीट करेंगे जो गलती लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ने की थी और जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ था। तो वो गलती हमारे सब्सक्रिप्शन पैक वाले स्टूडेंट से नहीं होने वाली है। और आपके साथ मैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे आपका एडमिशन और भी आराम से हो जाएगा। अगर आपकी कम परसेंटेज है तो भी आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, और अगर आपकी मीडियम परसेंटेज है तो भी आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, और अगर आपकी सही यानी हायर परसेंटेज है तो भी आपको यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि मैं 4 साल से एडमिशन करवाते आ रहा हूँ और मैंने ऐसे एडमिशन देखे हैं जिनका एडमिशन का चांस बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम परसेंटेज थी, फिर भी उनका एडमिशन हो जाता है। और ऐसे भी एडमिशन देखे हैं जिनके एडमिशन की फुल 100% चांस है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं और उनका वहाँ पर एडमिशन कैंसिल हो जाता है। कम परसेंटेज या फिर मीडियम परसेंटेज वालों का स्टूडेंट ऐसे हो जाता है क्योंकि जब आपको वेबसाइट पर पता चलता है कि सीट यहाँ पर फुल हो चुकी है बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीटी में, तो आप सारी उम्मीद छोड़ देते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं। जो स्टूडेंट कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं, जिनका नीट में हो जाता है या फिर दूसरे कोर्सेज में हो जाता है, या फिर जो फीस सही टाइम पर सबमिट नहीं कर पाते या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते, उनके एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। और ये बातें सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स यानी जैसे मुझे पता रहता है और कुछ टीचर्स को ही पता रहती है। तो आपको मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेना है एडमिशन को। तो मैं आपको हर डिटेल बताऊंगा, हर अपडेट बताऊंगा। तो लास्ट की वीडियो के एंड में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आपकी परसेंटेज भी अच्छी भी है तो आपको एडमिशन बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि मेरे सामने अच्छे से अच्छी परसेंटेज वालों का भी एडमिशन कैंसिल हुआ है। उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत आई थी। और आपकी अगर कम परसेंटेज है तो आप बिल्कुल भी हार मत मानना, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे, 1000 रुपये तो आपके जाएंगे, तो आपको आखिरी तक लड़ना है और आपका एडमिशन हो जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। पिछले 3 साल का डाटा और इस साल का डाटा बिल्कुल कलेक्ट कर रखा है, और मैंने जो इस साल कट ऑफ हो सकती है वो भी मैंने बना रखी है। तो जैसे ही आप मुझे परसेंटेज बताओगे और जैसे मैं उन्हें वहाँ पर पुट करूँगा तो आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन यहाँ पर होगा या नहीं होगा।
अगर आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं होता है और आप चाहते हो कि आप दिल्ली से ही बी फार्मा डी फार्मा करो, तो दिल्ली में एक प्राइवेट कॉलेज भी है जहाँ से आप बी फार्मा डी फार्मा कर सकते हो। वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, चाहे आपके 60% क्यों ना हो, आपका वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर अगर आप गूगल पर 24 घंटे भी सर्च करते रहोगे तो वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना होगा। उस कॉलेज की सारी जानकारी हमारे पास है। अगर आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है तो आप जल्दी ले लीजिए। वहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि अगर 31 जुलाई के बाद अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती रहती है वहाँ पर एडमिशन के लिए। वहाँ पर लगभग सीट फुल होने ही वाली है, तो आप जल्दी एडमिशन के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और आपका वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच के एडमिशन ले रहे हैं कि ये सरकारी है तो यहाँ की फ़ीस कम होगी। फिर उन्होंने प्रोस्पेक्टस देखा होगा, वो प्रोस्पेक्टस में कंफ्यूज हुए होंगे कि हमें एडमिशन के टाइम कितनी फ़ीस देनी है, एक साल की टोटल फ़ीस कितनी होगी। तो मैं आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरी एक साल की फ़ीस 44,000 रुपये थी, लेकिन अब एक साल की बी फार्मा की फ़ीस 90,000 रुपये है। बी फार्मा, BPT, बी फार्मा आयुर्वेदिक, BMLT सबकी फ़ीस। और यहाँ पर जब आपका एडमिशन होगा, यानी जब आपके पास लिंक आएगा, तो वहाँ पर आपको 56,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी और 6 महीने बाद फिर आपको 34,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी। तो टोटल 90,000 रुपये आपकी बी फार्मा की फ़ीस हो जाती है। अब बात करते हैं डी फार्मा की। डी फार्मा 2 साल का कोर्स है, यानी इसमें आपको हर साल आपको 36,000 रुपये सबमिट करवाने होंगे। तो आपके एक साल में आपके 36,000 रुपये ही लगेंगे। DMLT की बात करें तो आपको एडमिशन के टाइम पे 36,000 रुपये जमा करवाने होंगे और एडमिशन के 6 महीने बाद आपको 14,000 रुपये सबमिट करवाने होंगे। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी फ़ीस क्यों बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले साल तक फ़ीस बिल्कुल नॉर्मल थी, थोड़ी बहुत ही बढ़ाई थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर हॉस्टल भी लोगे, मेस भी लोगे, तो कम से कम आपकी 1,30,000 रुपये तक टोटल फ़ीस बैठने वाली है और बाकी खर्चा भी आपका अलग रहेगा। तो कम से कम एक साल का खर्चा 1.5 लाख रुपये आपका आने वाला है। हमारे टाइम पे कम से कम 60-70 हज़ार रुपये में सब कुछ हो जाता था, लेकिन अब फ़ीस बिल्कुल डबल कर दी गई है। हॉस्टल की भी बढ़ा दी, मेस की भी बढ़ा दी, हर जगह की बढ़ा दी है। तो आपको यहाँ पर सोच समझ के ही एडमिशन लेना है। अब मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ। आपके यही डाउट्स होने वाले हैं, मुझे पता है हर साल स्टूडेंट्स के यही डाउट होते हैं। पहला डाउट ये है कि क्या हमें हर कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक ही कॉमन फॉर्म भरना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बी फार्मा के लिए फ़ॉर्म भरता हूँ और फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा बी फार्मा में नहीं हुआ तो मेरा डी फार्मा में हो जाए, तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका बी फार्मा में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आपको डी फार्मा में सीट मिल जाएगी। तो क्या आप डी फार्मा में सीट लेना चाहते हो? तो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको हर कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपके मार्क्स जिस कोर्स के लिए अच्छे होंगे आपको वहाँ पर सीट मिल जाएगी। आपसे पूछा जाएगा तो अलग से फॉर्म बिल्कुल भी मत भरना, 1,000 रुपये ख़राब मत करना। और दूसरा, NIOS वाले स्टूडेंट क्या अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा, सिर्फ PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ पर मैं M लिखना भूल गया, तो सिर्फ उसी के मार्क्स आपके काउंट होंगे। दूसरा, अगर आपके फॉर्म में एक भी मिस्टेक होती है, फादर के नेम की मिस्टेक या फिर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो उसके 500 रुपये चार्ज लगेंगे, वो आपसे कॉलेज ही लेगा। दूसरा, पांचवा ये है, काउंसलिंग जो होगी वो आपकी ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन पैक को ज़रूर ज्वाइन करना, कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। छठा ये है कि जो नॉन दिल्ली के OBC हैं उनको OBC नहीं माना जाता है। जब से मेरा एडमिशन हुए हैं हर साल यही सवाल पूछते हैं कि मैं नॉन दिल्ली OBC हूँ, क्या मेरा यहाँ पर एडमिशन होगा? प्रोस्पेक्टस में कोई भी सीट नहीं शो कर रहा है। तो नॉन दिल्ली वाले OBC को OBC नहीं माना जाता है, उन्हें जनरल माना जाता है। और जो हैंडीकैप स्टूडेंट हैं उनके लिए 5% सीट रिजर्व होती है। आप पूरे प्रोस्पेक्टस को छान लो, आपको नहीं पता लगेगा कि जो हैंडीकैप स्टूडेंट है उनकी कितनी सीट है, दीपसार में कितनी है, दीपसुरु में कितनी है। तो यहाँ पर मैं आपको हर डिटेल दूंगा। तो उम्मीद है ये सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन पैक ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके कुछ पैसे लगेंगे लेकिन आपका यहाँ पर एडमिशन पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बहुत आराम से समझाने वाला हूं। सबसे पहला ये है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, 1,000 रुपये का फॉर्म होता है। नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पर जाइए। उस वेबसाइट पर वहां पर लिखा होगा फिल दीपसुरु कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म नाउ। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी और एक क्लिक से ही आपका वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद आपको अपना नाम मेरिट लिस्ट में चेक करना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग में लास्ट
लास्ट ईयर इतने सारे स्टूडेंट्स ने गलती की और बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन कैंसिल हुए। और तो यहाँ पर भी आपको गलती नहीं करनी है और चॉइस फिलिंग में भी आपको गलती नहीं करनी है। अब आपको नहीं पता होगा चॉइस फिलिंग किसे कहते हैं, जब आपकी काउंसलिंग होगी जब मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद वैसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे पिछली वाली काउंसलिंग के, और आपको लास्ट कट ऑफ भी वहाँ पर मिल जाएगी। तो लिंक को एक बार ज़रूर चेक करना। पांचवा ये है आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी आपके जो लिंक आता है उस पर। तो बहुत लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो लिंक आता है वो अलग कैटेगरी में आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लिंक नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर एडमिशन करवाए थे, उनकी फ़ीस सबमिट करवाई थी और उनका एडमिशन यहाँ पर हुआ था। और आपको फिर डाउनलोड करनी है अपनी एडमिशन स्लिप और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्रिप्शन पैक जरूर ले लें, क्योंकि थोड़े पैसे चक्कर में आपका एडमिशन कैंसिल हो गया तो उसके बाद चाहे आप 2 लाख 3 लाख या 4 लाख भी दे दोगे तो आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं होने वाला है। इस बात को आप बहुत ध्यान से रखो। काउंसलिंग में दिक्कत आएगी, मैं आपका स्टार्टिंग से लेकर फॉर्म भरने से लेकर आपके काउंसलिंग यानी एडमिशन तक आपके साथ रहूँगा। आपका वहाँ पर एडमिशन करवा कर ही हम वहाँ से हटेंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस लिंक को आपको ओपन करना है। उस आर्टिकल में आपको सब कुछ मिल जाएगा और वो आर्टिकल आपको एक बार ओपन करके ज़रूर देखना है। हमने यहाँ पर सारी बात कर ली है, मैंने आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता दिया है पहले, लेकिन आपको मैं कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर और बताता हूँ। जैसे हॉस्टल के बारे में आपको पता होगा, अगर आप यहाँ पर हॉस्टल लोगे तो आपकी हॉस्टल की फ़ीस 1 साल की 10,000 रुपये होगी, लेकिन आपको साथ में 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस जमा करवानी होगी। और जब आपका 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 5,000 रुपये वापस मिल जाएंगे और आपको 15,000 रुपये मैथ्स की भी सबमिट करवानी होगी 6 महीने के लिए। तो टोटल आपकी 30,000 रुपये हॉस्टल और खाने की लग जाएगी। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है, दिप्सरो एडमिशन क्लिक है। आपको जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल विंडो ओपन हो जाएगी। आप सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो सबसे पहले आपको 12th की मार्कशीट चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, आपको अपने स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना होगा। और अगर आपने कोई गैप किया है, यानी अगर आपने ड्रॉप लिया था, आपने सन 2021 से में 12th नहीं करी, तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए करना क्या है, आपको जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसे डाउनलोड करना है। प्रोस्पेक्टस का लिंक भी नीचे दे दूंगा, उससे आपको डाउनलोड करके वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट ओबीसी स्टूडेंट हैं उनका रिन्यू होना चाहिए 1 जनवरी 2021 से, तभी उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है एनसीएल वो वैलिड होगा। आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट कीजिए और फिर वो आपको एमबीबीएस से भरवाना है। और बात करें काउंसलिंग प्रोसेस की, काउंसलिंग प्रोसेस मैंने यहाँ पर दे रखी है, इसे आप ध्यान से देखना। और मैंने यहाँ पर दे रखा है कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार जैसे राजस्थान का भी रिजल्ट आया है और हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आया है, तो वहाँ की जो बच्चों की परसेंटेज है बहुत ही, जो नॉन दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनकी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, लेकिन दिल्ली सीबीएसई की भी कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमारी परसेंटेज अच्छी है तो हमें एडमिशन मिल जाएगा, तो आप यकीन करोगे यहाँ पर 0.1% से भी बच्चों के एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, सारे प्रोसीजर ध्यान से फॉलो करने हैं, कहीं भी गलती नहीं करनी है। अगर आपकी छोटी सी भी गलती हुई तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और मैंने इस वेबसाइट में आपको कुछ पिछले साल जो काउंसलिंग हुई थी उसके कुछ स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं कि काउंसलिंग कैसे होगी। अगर आपको दीपसार दीपस्रू में सच में एडमिशन लेना है और आपको इसके एडमिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप चाहते हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाए ताकि आपके एडमिशन प्रोसीजर में, का चॉइस फिलिंग में, काउंसलिंग में 1% भी गलती ना हो जिससे आपके एडमिशन पे कोई दिक्कत आए, तो आप हमारा एडी किंग इंडिया का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। 300 रुपीज़ का है। इसके लिए आपको जो नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ व्हाट्सअप कीजिएगा, उस पर आपको मैसेज करना होगा, आई नीड दीपसार गाइडेंस। आपको सिर्फ इतना मैसेज करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक फ़ोन नंबर आएगा, उस पर आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद जो आपका सब्सक्रिप्शन पैक है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको 24 घंटे जब भी आपको कोई दिक्कत आती है आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आपको कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा सारे जितने भी डाउट हैं आपको बताए जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम खुद पर्सनली दीपसार कॉलेज जाकर वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करवाएंगे। तो आपके सामने पूरी टीम, हमारी टीम जो होगी वो आपके साथ रहेगी, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और उसके साथ साथ आपसे काउंसलिंग जो प्रोसीजर है वो आपको बताया जाएगा। सारे अपडेट आपको फ़ोन पर मिलेंगे, एक भी गलती आपसे नहीं
नहीं होने वाली। आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। काउंसलिंग से पहले एक बार हमारी टीम आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी। अगर डॉक्यूमेंट में कोई गलती होगी तो आपसे सही करवाया जाएगा। लास्ट ईयर की आपको कट ऑफ बताई जाएगी। आज से 4 साल जितनी भी कट ऑफ है वो सारी आपको बताई जाएगी और आपकी जो मार्क्स है उन्हें पुट किया जाएगा उस कट ऑफ में और बताया जाएगा कि आपका एडमिशन यहाँ पर होगा या नहीं। स्कॉलरशिप आपको बताई जाएगी। ऐसी स्कॉलरशिप बताई जाएगी जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से हो, ताकि आपको वहाँ पर जो आप 90,000 रुपये फीस भर रहे हो कम से कम आपकी 30 या 40,000 रुपये वापस आ जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। एडमिशन होगा या नहीं ये भी आपको बताया जाएगा। चॉइस फिलिंग आपकी काउंसलिंग भी हम ही करवाएंगे, हमारी टीम द्वारा आपकी काउंसलिंग करवाएंगे, क्योंकि आपकी काउंसलिंग ही मेन है और वहाँ पर आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ तो आप कौन से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, दिल्ली में या फिर दिल्ली एनसीआर में, जहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, आप फीस सबमिट कराएं और आपका एडमिशन हो जाए। तो और अगर आप चाहते हो कि आप दिल्ली के अलावा जितने भी बाकी स्टेट है वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ कॉलेज जैसे हिमाचल प्रदेश के अभी फॉर्म निकले हुए हैं और हरियाणा के, पंजाब के निकलने वाले हैं, तो उसका भी अपडेट हमारे सब्सक्रिप्शन पैक वाले जो सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें वो मिलेगा, हर अपडेट मिलेगा। यानी इस साल आपका एडमिशन पक्का हो जाना है, इस बात की आप गारंटी लेकर चलें, आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।